Hello student, I am here with third exercise of real number. The first question of exercise 1.3, that is prove that root 5 is an irrational number. So let root 5 be a rational number. पहले हम लोग रूट 5 को मान लेते हैं एक रैशनल नंबर है. अगर ये रूट 5 रैशनल है तो रूट 5 कैन बी रिटन एज a बाई बी. ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर एज वी ऑल नो कि a बाई बी के फॉर्म का लिखा रहता है. और यहाँ जो a और b है, a एंड b आर कोप्राइम्स. कोप्राइम्स किसको बोलते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 है, मतलब नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम टू. ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा ये रूट 5b इज इक्वल्स टू a. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा आपका रूट 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग को क्या पता चल रहा है कि हियर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है, तो एक थ्योरम है एनसीईआरटी में ही, फ्रॉम थ्योरम 1.3, जो स्टेट करता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर नंबर किसी नंबर से अगर डिविजिबल है तो उसका वो नॉर्मल नंबर भी डिविजिबल होगा. तो फ्रॉम 1.3 a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a, सॉरी 5. ठीक है, सो वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू 5c. ठीक है, तो इस 5c के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या मिलेगा आपको? ये 5b स्क्वायर पहले से था और यहाँ a के जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है 5c को, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा ये. तो ये होगा आपका 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर. ठीक है, कैंसिल करो, 5 1 5 5 5 25. दिस विल कम्स आउट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर. ठीक है, तो हियर ऑल्सो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. तो विद द सेम थ्योरम यहाँ b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलता है? इन दोनों इक्वेशन से क्या मिला हमको? thus a and b have कॉमन फैक्टर 5. अब देखो, स्टार्टिंग में हमने इसको कंसिडर किया था कि a और b कोप्राइम है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमने इसको प्रूव कर दिया कि 5 एक कॉमन फैक्टर है. एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन. ये गलत बात कैसे अराइज हुआ? ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन. अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन that root 5 is rational. Hence, root 5 is a rational number. Proof. Noted down. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपका कहता है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल. ठीक है, सिमिलर तरीके से आप इसको भी लेट 3 + 2 रूट 5 be a rational number. If it is rational number, then it must be written in the form of a by b. So 3 + 2 रूट 5 can be written as a by b. ठीक है, अब इस 3 को पहले उठा के ले आइए इधर, तो ये हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल्स टू a by b माइनस 3. ठीक है, नाउ 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका a माइनस 3b डिवाइडेड बाई b. ठीक है, नाउ ये 2 इधर देखो मल्टीप्लाई में है. रूट 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका a माइनस 3b बाई 2b. नाउ ऑब्जर्व करो इसको, ये a माइनस 3b बाई 2b ये आपका a बाई b के फॉर्म में है, p बाई q के फॉर्म में है. तो हियर a माइनस 3b बाई 2b
is in the form of p by q, then हम इसको बोल सकते हैं कि then a minus 3b by 2b is rational। अगर ये रैशनल है तो यहाँ पे इक्वल लगने की वजह से ये भी रैशनल होगा, देन √5 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन एज प्रूव्ड अर्लियर हमको पता है कि √5 क्या है, इरैशनल, बट वी नो दैट √5 is irrational, then a minus 3b by 2b is also irrational। अब देखो ये कैसे पॉसिबल है, एक बार तो हम बोल रहे हैं कि ये रैशनल है और एक बार बोल रहे हैं ये इरैशनल है, ठीक है, तो दोनों तो सही नहीं हो सकता है। दैट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग due to our wrong assumption। क्या माना था हमने, assumption that 3 plus 2√5 is rational, hence ये प्रूफ करता है आपका कि 3 plus 2√5 is irrational number। That's all for the second question. Noted. Now third question is, थर्ड का फर्स्ट नंबर है 1/√2 और इसको प्रूव करना है इरैशनल नंबर। सिमिलर तरीके से लेट 1/√2 बी ए रैशनल नंबर। अगर आपका 1/√2 रैशनल नंबर है देन 1/√2 कैन बी रिटन एज a by b, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे को कंसिडर करना होगा a and b आर कोप्राइम। कोप्राइम कहने का मतलब होता है देयर इज नो अदर फैक्टर अदर देन 1 ऑफ एनी गिवन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b इज इक्वल्स टू आएगा आपका √2a। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये मिलेगा आपको b² इज इक्वल्स टू √2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b² इज इक्वल्स टू 2a²। देखो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो b से वो डिवाइड हो सकता है, तो here b² is divisible by 2। so from the same theorem, that is theorem number 1.3, b is also divisible by 2, so b is also divisible by 2। so we can write b is equals to 2c, ठीक है। तो b की जगह पे 2c लिखते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2c इन दिस इक्वेशन, तो क्या मिलेगा हमको 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a का 2a², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4c² इज इक्वल्स टू 2a²। नाउ कैंसिल 2 1 2, 2 2 4, हमको यहाँ पे मिल रहा है 2c² इज इक्वल्स टू a²। अब यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2c² यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के टर्म्स में है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो a² इज डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो हेयर वही चीज को रिटन फॉर्म में आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। नाउ a² इज डिविजिबल बाई 2, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, बाई 2। thus यहां से क्या मिल रहा है कि a and b have common factor as 2। देखो हम लोग कंसिडर क्या किए थे कि a and b का 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पे हमने खुद ही प्रूफ किया कि 2 एक फैक्टर है इन दोनों नंबर्स का। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग, क्यों अराइज हुआ ये चीज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास is arising due to our wrong assumption that 1/√2 is rational, hence
1/√2 is an irrational number. Irrational number. That's all for the third question का first part. Note it down. Now third question का second part है 7√5 को प्रूव करना है कि ये irrational number है. तो similarly इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग. लेट 7√5 be a rational number. अगर 7√5 rational number है तो then this must be written as a by b, where a and b are co-primes. ठीक है, तो इसमें देखो ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, इसको उठा के सिंपल नीचे ले आओ. √5 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a बाई 7b. अब देखो यहाँ पे 7 a बाई 7b ये यहाँ पे p बाई q के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इसको और सॉल्व नहीं करते हैं हम लोग. हियर a बाई 7b is in the form of p by q, so it is a rational number. Then अगर ये रैशनल है तो बीच में ये इक्वल टू का साइन लगने की वजह से √5 इज ऑल्सो रैशनल. √5 is also rational, but we know that √5 is irrational. We have proved it earlier. √5 is irrational, so a by 7b is also irrational. अब देखो एक बार तो हम कह रहे हैं कि ये रैशनल है और दूसरी बार फिर अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि ये इरैशनल है. ठीक है, तो इस बात को हमको यहाँ लिखना होगा. दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ. दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption that 7√5 is rational. हमने ये माना था कि ये रैशनल है, इसलिए ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है. Hence 7√5 is irrational number. Okay, that's all. Second question, note it down. Now last question of this exercise, ये 6 plus √2 को प्रूव करना है irrational number. Similarly जैसे लास्ट पिछले क्वेश्चंस में हम लोग करते आए हैं, लेट 6 प्लस जो भी दिया हुआ है उसको पहले रैशनल मान लीजिए. लेट 6 plus √2 be a rational number. तो 6 plus √2 can be written as a by b, okay, where a and b are co-prime. Co-prime कहने का मतलब, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, a और b का कोई और फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √2 को एज इट इज यहीं रहने दीजिए. ये हो जाएगा a by b minus 6. इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो √2 इज इक्वल्स टू a minus 6b by b हो जाएगा. 6 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, b और 1 का एलसीएम b आया, ये a minus 6b. ओके, नाउ हियर a minus 6b by b is in the form of p by q, so it is rational. बीच में इक्वल टू का साइन लगने की वजह से ये क्या बोलेगा कि अगर हम रैशनल हैं तो तुम भी रैशनल हो, तो इट इज अ रैशनल. सो देन √2 इज ऑल्सो रैशनल. बट पहले ही प्रूफ किया जा चुका है कि √2 इज एन irrational number. Then a minus 6b by b is also irrational.
this contradiction is arising due to our wrong assumption that क्या माना था हमने 6 plus root 2 is rational. Hence 6 plus root 2 is irrational number. स्टूडेंट सिमिलर तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे √7 बोले तो हम लोग फर्स्ट वाले तरीके से इसमें सॉल्व कर लेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर द सेकंड थर्ड एक्सरसाइज. थैंक यू.